प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6 अध्याय 8 दशमलव भिन्न। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले है प्रश्न 1। यहाँ पर एक आयत दिखाई गई है और इस आयत को एक इकाई माना गया है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने इसमें बनाए गए हैं या इसको 10 बराबर भागों में बांटा गया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें प्रत्येक भाग जो है इस इकाई के या इस आयत के 1/10 भाग के बराबर है। एक आयत को यदि एक इकाई माने और इसे 10 बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग एक इकाई का 10वां हिस्सा यानी 1/10 है। एक भाग को 1 दशांश या 0.1 लिखते हैं। दो भाग यानी 2 दशांश को दर्शाते हैं। इसी प्रकार नीचे दिए गए भिन्न एक इकाई के कितने हिस्से हैं तथा उसे दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे बताइए। इसमें आगे प्यारे बच्चों एक इकाई का भाग है, जैसे यहाँ पर ये 4/10 दिया गया है। तो इसमें जो ऊपर जो ये भाग दिए गए हैं इसमें इसके 1 2 3 4 ये 4 इसके जो है भाग आएंगे। खंड के कितने हिस्से आएंगे? 4 आएंगे और इसको हम 0.04 में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 6/10 है तो इसमें भी जो ये आयत बनाई गई है इसके 6 भाग आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 और इसको हम 6/10 या खंड के कितने से आएंगे 6 और दशमलव के रूप में लिखेंगे 0.6। इसी प्रकार 9/10 को प्यारे बच्चों हम 9 खंड के हिस्से आएंगे और 0.9 लिख सकते हैं। आगे इसमें है यहाँ पर नीचे दिए गए चित्रों में उनके सामने दिए गए दशमलव भिन्न को छायांकित करके दिखाइए। यहाँ पर एक 0.2 जो है दिया गया है यहाँ पर, तो ये 2/10 बन जाता है और इस आयत के 10 भागों में से 2 भाग जो है हम छायांकित करते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से इसको पूर्ण रूप से छायांकित कर देते हैं। आपने इन 2 भागों को यहाँ छायांकित करना है। आगे है यहाँ पर 0.4 है, इसको यहाँ एक वर्ग है, बड़ा वर्ग है, इसमें 100 खाने दिए गए हैं, 100 बराबर भागों में बांटा गया इसको। तो इसको 0.4 को 40/100 लिख करके हमने इसके 1 2 3 4 ये 40 खाने जो हैं छायांकित करने हैं। प्यारे बच्चों, आप इनको अपने पेन से अच्छी तरह छायांकित कर सकते हैं। इसके बाद 0.02 है, यहाँ पर ये 2/100 आ गया। यहाँ पर 100 में से 2 खाने जो आपको पूर्ण रूप से छायांकित करने हैं। आ गया 0.42 है, इसको 42/100 लिखेंगे। प्यारे बच्चों, 100 में से 42 खाने, एक लाइन में कितने हैं? 10 खाने हैं, तो 1 2 3 4 40 हो जाते हैं यहाँ पर और 2 ये 42। आपने इनको इस तरह से जो पूर्ण रूप से छायांकित करना है। इसके बाद आगे है 0.5 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 10 खाने दिए गए। इसमें इस आयत को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। आपने इसमें से 5 भाग जो है पूर्ण रूप से जो है सभी जो है छायांकित करने हैं। नीचे दिए गए चित्रों प्रत्येक चित्र एक इकाई को दर्शाता है। मैं छायांकित भागों को दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए।
यहाँ पर ये है प्यारे बच्चों, इसका जो ये आयत है, ये चित्र दिया गया है, इसका जो है 1/2 भाग जो है यहाँ पर छायांकित है। इसको हम लिखेंगे 1/2 और दशमलव के रूप में लेंगे 0.5। आगे है ये सर्कल दिखाया गया है, वृत्त दिखाया गया है, इसके 4 भागों में इसको बांटा गया है और एक भाग जो है इसका छायांकित है। इस छायांकित भाग का ये हमें ये दर्शाता है कि एक भाग छायांकित है, कुल भाग कितने 4 हैं, तो इसको भिन्न को लिखेंगे 1/4। 1/4 को हम आगे सरल करके 0.25 आ जाता है, तो 1/4 बराबर है 0.25 के। आगे प्यारे बच्चों, इसमें ये वर्ग है, इस वर्ग को 100 बराबर भागों में बांटा गया है और यहाँ पर जो है ये 57 जो छोटे छोटे वर्ग हैं ये छायांकित किए गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 57/100, इसको लिखेंगे 0.57। इससे आगे प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग को उसके नीचे दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। दोनों चित्रों के छायांकित भागों का जोड़ तीसरे चित्र में दर्शाकर उसे भी दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि 10 में से 3 भाग जो छायांकित हैं इसको हम 0.3 लिखेंगे और यहाँ पर जो है 10 में से 4 भाग 1 2 3 4 भाग जो छायांकित हैं तो इसको 0.4 लिखेंगे। जब इनको जोड़ते हैं तो इधर आ जाते हैं और यहाँ पर ये 3 थे और ये 4 थे, ये 7 भाग हो गए। हम 10 में से 7 भाग जो है छायांकित कर देते हैं तो हमें 0.7 प्राप्त होता है। इसको हम 7/10 लिख सकते हैं और प्यारे बच्चों इसको हम जो है 0.7 लिख सकते हैं। इससे आगे है अगली आयत है, इसमें यहाँ पर 0.5, जैसे 10 खाने हैं, 10 में से प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 खाने जो है छायांकित हैं, इसको हम जो है 5/10 या 0.5 जो है लिखेंगे। आगे प्यारे बच्चों 0.5 है, यहाँ पर आगे भी 5 खाने छायांकित हैं, इसको भी हम 0.5 जो है लिखेंगे। और जब हम इनको ऐड करते हैं, जोड़ करते हैं प्यारे बच्चों, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 खाने हैं, यहाँ पर भी 5 खाने, ये जो है 10 खाने पूर्ण रूप से आ जाते हैं। 10/10 ये एक खाना जो है कंप्लीट हो जाता है। आयत पूरी जो है इसके अंदर 10 के 10 खाने जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाते हैं, इसको 10/10 लिखते हैं तो 1 लिखेंगे। आगे इसमें जैसे ये प्यारे बच्चों वर्ग दिया गया है, इसमें 100 खाने हैं, 100 में से इसमें 1 2 3 4 जो है यहाँ पर छायांकित हैं, इसको 4/100 या 0.04 लिख सकते हैं। और फिर आगे फिर यही इसमें दोबारा फिर दर्शाया गया है कि 100 में से 4 खाने जो है छायांकित हैं, इसको 0.04 लिखेंगे। जब हम इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर 4 और 4 8 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने जो है छायांकित कर देते हैं, तो इस प्रकार हमें 0.08 प्राप्त होता है। या इसको हम लिख सकते हैं 8/100, 8/100 ये बराबर आ गया 0.08 के। इससे आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि तीसरा भाग है इसका, तो इसमें यहाँ पर जो है 6 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 खाने छायांकित हैं, 6/100 बराबर 0.06 के। और इस तरह से यहाँ पर 4 हैं तो 4/100 0.04 के। तब हम इन सभी को यहाँ पर जोड़ करके लिखते हैं तो ये 10 खाने जो छायांकित हो जाते हैं, तो 10/100 बराबर 0.1 के। आगे चौथा भाग है, यहाँ पर 32 खाने छायांकित दिखाए गए हैं, 10 20 और 30 और 2 32, 32/100 यानी 0.32। वो इधर यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ये 45 हो गए, 40 यहाँ हो गए थे, 5 45 हो गए, तो 45/100 0.45 के। जब इनको जोड़ा जाता है तो यहाँ पर जो है 87 खाने जो है छायांकित बन जाते हैं, 87/100 बराबर 0.87 के आ जाता है। पांचवा भाग है, पांचवा भाग में प्यारे बच्चों ये पूरा वर्ग जो है छायांकित है, तो इसमें 100 खानों में से 100 के 100 जो है भाग जो है 100 भागों में से 100 भाग जो है पूरे छायांकित हैं, तो 100/100 आ गया इसमें।
यहाँ पर। तो अब इधर जो है 8 भाग छायांकित हैं, तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो 100 प्लस में 8 कितने हो जाते हैं, 108 हो जाते हैं बटे 100, यानी 1.08 जो है भिन्न आ जाती है। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग को उसके नीचे दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ये वर्ग है और इसके 100 भाग जो छायांकित हैं और इस तरफ आ जाते हैं 100 में से यहाँ 40 भाग जो है छायांकित हैं। तो यहाँ पर क्या है, 140 बटे 100 यानी 1.40 आ जाता है। आगे है यहाँ पर ये वर्ग दिखाया गया है। इस वर्ग में प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें क्या है 10 भाग जो है, कितने 10 भाग जो है छायांकित हैं। तो 10 बटे 100 लिखेंगे यहाँ पर। और इधर भी हम देखते हैं, गिनते हैं 1 भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हैं। तो इधर जब इनको जोड़ेंगे तो 10 और 10 कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे 20 बटे 100 यानी 0.02, ये दशमलव भिन्न आ जाती है। प्रश्न 4 व 5 में जोड़ने पर प्राप्त प्रत्येक दशमलव भिन्न को नीचे दी गई सारणी में दर्शाइए। इसमें यहाँ पर दशमलव भिन्न दी गई है, जैसे 2.75 है प्यारे बच्चों, तो 2 इकाई है, 7 दशांश इसमें 5 शतांश है। तो ये आगे 1.40 है, तो इकाई कितनी आएगी, 1 आ जाती है, दशांश इसमें 4 आ जाता है और शतांश कितना आ जाता है, 0। अब आगे है 1.08 है, तो 1 इकाई है, इसमें 1 0 दशांश है और 8 क्या है, शतांश है। रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरते समय जैसे यहाँ पर दिखाया गया है 32.15 है, इसमें दहाई कितनी 3 है, इकाई कितनी 1 है और दशांश 1 है। यहाँ पर दोबारा से दहाई कितनी 3 है, इकाई कितनी 2 है प्यारे बच्चों, और दशांश कितना है 1 है और शतांश कितना है 5 है। आगे जब हम इसमें आ जाते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं इकाई 1 है, यहाँ पर दशांश 4 है और शतांश कितना है 2 है। यहाँ पर इकाई 6 है और दशांश कितना 0 है, शतांश कितना 7 है। यहाँ पर 35.29 है, तो 3 दहाई है, इसमें 5 इकाई है प्यारे बच्चों, 2 दशांश है और 9 क्या है, शतांश है। इस तरह से हम यहाँ पर इनको लिख सकते हैं। आगे इसमें हम यहाँ पर आते हैं, कॉलम क में लिखी संख्याओं का कॉलम ख में लिखे गए प्रसारित रूप के साथ मिलान कीजिए। अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4.4 है, तो 4.4 का प्रसारित रूप क्या होगा, 4 गुना 1 प्लस 4 यहाँ पर दशांश है, 1 बटे 4 गुना 10 के। तो इसके साथ में मिलान करते हैं, तो 4.004, तो 4 इकाई है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0 दशांश है, शतांश भी 0 है और 1000 का 1000वां भाग जो कितना 4 है, तो हम इसको इस रूप में लिखते हैं। आगे 44.444, 4 दहाई इसमें 4 गुना 10 के, 4 इकाई है 4 गुना 1 के प्लस 1 बटे ये 4 दशांश है 1 बटे 10 गुना 4 के, 4 शतांश है 1 बटे 100 गुना 4 के और 1000वां भाग भी प्यारे बच्चों 4 है। यहाँ पर इसको इस रूप में लिख देते हैं। अगला एफ है, एफ के अंदर 5 यहाँ पर जो है इकाई है प्लस 5 गुना 1 बटा 10 प्लस 5 गुना 1 बटा 100 के। और अगला 52.5 है, यहाँ पर 5 जो है यहाँ पर क्या है दहाई है, 2 इकाई है और यहाँ पर जो है दशांश की जगह पर कितना 5 है। इस तरह से हम लिखते हैं। प्यारे बच्चों, हम इनका इस तरह से मिलान करते हैं। हमने सुविधा के लिए ये यहाँ पर जो इनके ये नंबर हैं ABC जो है यहाँ पर इस साइड में लिख दिए हैं। नीचे दी गई सारणी को समझाइए और समझिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर 0.4 है गुणा 0.5 है, इसको हमने गुणा करना है और फिर जो है दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है यहाँ पर। तो गुणा करते हैं, तो सबसे पहले 0.4 है, इसको लिखते हैं 4/10 के, और 0.5 है, इसको लिखते हैं 5/10 के। अब इनको अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर 20/100 आ जाता है। तो इसको दशमलव भिन्न में लिखने के लिए 1 2 2 के बाद यहाँ पर 0.20 आ जाता है। आगे 2.3 गुणा 0.4 के, यहाँ पर 23/10 और 4/10 आता है, तो यहाँ 92/10 हो जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर 4 पॉइंट ये 0 0.92 आ जाता है। आगे है
3.2 गुणा 0.01। तो 3.2 को 32/10 लिखेंगे, इसको जो है 1/100 लिखेंगे, इनको 32 एक 32 आ जाते हैं यहाँ पर, और 100 को 10 से गुणा करते हैं 1000 आ जाता है। इस प्रकार हमें 0.32 प्राप्त होता है। इससे अगला 0.5 गुणा 0.4 के, तो 5/10 गुणा 4/100 के 20/100 आ जाता है, और यहाँ पर लिखते हैं 0.20 के। इसके बाद में प्यारे बच्चों 1.4 है, 1.2 है, 14/10 गुणा 12/10 के, 14 को 12 से गुणा करते हैं 168 आ जाता है, और इस तरह से हम इसको लिखते हैं। इससे अगला 10वां सवाल है, नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, उन्हें समझिए तथा गुणनफल में सही स्थान पर दशमलव चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे 0.09 है और 0.9 है और 0.7 है, इसको हम आपस में गुणा करते हैं। सबसे पहले क्या है, हम इनको 9 को 7 से गुणा करेंगे, 63 आ जाता है। अब दशमलव कितने के बाद आएगा, जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, ये आएगा 0.63 आ जाता है। कितना आ जाता है, 0.63 आ जाता है। अब इसी तरह से 0.09 है, इसको 0.7 से गुणा करते हैं तो 0.067, 963, 1 2 3, 3 के बाद में 3 अंक के बाद में दशमलव जो है आएगा। आगे है 0.009 गुणा 0.7, 963 आता है, और यहाँ पर जो है हम देखते हैं 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद दशमलव आएगा, ऐसा आता है। अगला है 0.09 गुणा 0.7 के, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 2 3 4 0 या 0.0063 आ जाता है। इसके बाद है 0.09 गुणा 0.07 है, तो यहाँ पर 963, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट आएगा 0.0063। इसके बाद में 0.009 गुणा 0.007 आता है, तो इसमें भी 963 आ जाता है यहाँ पर, और ये इसके बाद में 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 आ जाता है। इसे प्रश्न 11 है, निम्न को बदलिए। इसमें यहाँ पर हमने भिन्न है के रूप में बनाना है पहले इसको, फिर अगले दशमलव भिन्न के रूप में बनाना है। यहाँ पर हम देखते हैं 3 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे, 3/10 आ जाता है, और दशमलव भिन्न है तो 0.3 सेंटीमीटर आएगा। 1 सेंटीमीटर है, इसको हम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से भाग कर देंगे, तो 1/100 यानी 0.01 मीटर। 25 पैसे है प्यारे बच्चों, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 25 को 100 से भाग करते हैं तो 0.25 रुपये आ जाता है। 725 पैसे है, इसमें भी क्या है, 725 को 100 से भाग करेंगे तो 1 2 2 के बाद दशमलव आएगा, 7.25 आ जाता है। ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 2 3, 1000 से इसको भाग करेंगे, और 3 के बाद जो है दशमलव रहेंगे, 2.7540 किलोग्राम आ जाता है। निम्न साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलिए। 7/10, 7/10 को लिखेंगे 0.7, 34/100, 1 2 2 पॉइंट के बाद आएगा 0.34, 6/100 है 0.06, इस प्रकार से। आगे इसको ऐड करना है, हमने ऐड करेंगे 4 + 3/10 है, 3/10 को लिखेंगे 0.3, तो 4.03 आ जाता है। आगे है 2 + 50/100 है, 50/100 को लिखेंगे 0.50, तो 2 + 50 आ गया। 1 + 9/100 है, तो 1.09 यहाँ पर आ जाता है मेरे बच्चों। इस तरह से हम इन सब को ऐड कर सकते हैं, जैसे 4 से 1/2 है, तो 1/2 को हम 0.5 लिखेंगे पहले, तो इसमें ये ऐड करेंगे तो ये 4.05 आ जाता है। आगे है निम्न रिक्त स्थानों में छोटा है, बड़ा है, बराबर के सही चिन्ह दिखाइए। जैसे 1.0, ये 1 है, यहाँ पर 0.7 है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इकाई 1 है और ये दशांश के स्थान पर है, इकाई के स्थान यहाँ खाली है, इसलिए संख्या बड़ी हो जाती है, आ जाता है। अब इधर हम देखते हैं 0.05 है, ये 0.5 है, यहाँ पर दशांश का स्थान खाली है, यहाँ दशांश के स्थान पर 5 है, तो ये संख्या बड़ी होगी तो इसलिए आ जाएगा।
अगला है 0.67 है और 0.54 है। यहाँ पर दशांश के स्थान पर 6 है और यहाँ पर जो है दशांश के स्थान पर 5 है, तो ये संख्या बड़ी होगी। इसको ऐसे करें, 0.6 है और 0.8 है। यहाँ पर दशांश के स्थान पर 6 है और यहाँ पर कितना है 8 है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये संख्या बड़ी है, इसलिए इसको इधर से जो बड़ा दिखाएंगे। आगे है 0.9 जो है और 0.19। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दशांश का स्थान खाली है, यहाँ पर 1 है, तो ये संख्या बड़ी होगी। अगला है 0.3 और 0.33। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है, यहाँ इकाई का स्थान भी खाली है, इधर भी खाली है, यहाँ पर दशांश के स्थान पर 0 है, यहाँ दशांश के स्थान पर 3 है, तो ये संख्या बड़ी होगी, इसलिए संख्या बड़ी दिखाएंगे। 0.07 है, यहाँ पर 0.08 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ दशांश का स्थान 0 है, यहाँ पर भी दशांश का स्थान 0 है। इसके बाद शतांश के स्थान पर आते हैं, यहाँ पर शतांश का स्थान 0 है, यहाँ पर 8 है, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी, इसको हम बड़ा दिखाएंगे। 0.14 और 0.4 है। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं इकाई का स्थान पर यहाँ पर 0 है, दाई के दशांश के स्थान पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, इसलिए ये संख्या बड़ी है। 1.2 और 2.1, यहाँ पर इकाई का स्थान 1 है, यहाँ पर इकाई का स्थान 2 है, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी। इसके बाद में 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को जोड़िए। यहाँ पर 0.32 है और 0.36 है। इसको जोड़ने के लिए प्यारे बच्चों हम 39 इसको जो है साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। 39/100 और 36/100 के, इन दोनों के हर बराबर है, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 75/100 आ जाता है। तो 1 2 2 के बाद यहाँ दशमलव आएगा, 0.75 आ जाता है। 0.7 है, 0.08 है, इसको भी 0.7 को 7/10 और इसको 8/100 लिखेंगे। अब इसको यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम इस तरह से जोड़ लेंगे। 100 इसका एलसीएम आ जाता है, तो 70 + 8 जो है 70 + 8 78 और 78/100 आ गया। दशमलव में 0.78 आ जाता है। आगे इसमें है यहाँ पर 1.54 प्लस 1.80, तो 1.54 को 1/100 लिखेंगे, यहाँ पर बटे 100 कर देंगे, इसको 154/100 हो गया और यहाँ पर 180/100 हो जाता है। अब इनके हर बराबर है, इसलिए अंश दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ 334 आ जाता है। अब 2 के बाद दशमलव है, 3.34। इसी तरह से प्यारे बच्चों 2.77 है, इसको 0.85 है, इन सभी को जोड़ते हैं हम, तो ये 277/100 और 85/100 आ गया। अब इनके हर बराबर हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 362/100 आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 2 2 के बाद 3.62 आ जाता है। इसके बाद आगे है 15वां सवाल है। यहाँ पर पहला भाग, सारणी के शुरुआती खाने में दी गई संक्रिया चिन्ह निशान के सम्मुख दशमलव भिन्नों को अपनाकर हल कीजिए और सारणी भरिए। यहाँ पर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, ये सारणी भरते समय कि यहाँ पर प्लस का निशान है, तो जो ये संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं में ये संख्याएं जो हमने ऐड करनी है, जोड़नी है। जैसा कि इसमें एक पहले दिखाया गया है 0.20 है यहाँ पर और 0.25 है, तो इसको जोड़ करके 0.42 आ जाता है। अब इसी तरह 0.37 है यहाँ पर और इसके अंदर क्या करते हैं 0.25 जोड़ते हैं, तो 0.62 आ गया यहाँ पर। अब जैसा कि हमने इस सवाल को यहाँ करके दिखाया है प्यारे बच्चों, आपने जोड़ते समय ऐसे सवाल को करना है। इसके करने के बाद में फिर यहाँ पर जो है आपने सारणी में लिखना है, क्योंकि इससे गलती होने के जो चांस कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर 5 7 12 आ जाते हैं, 3 2 5 6 आ गया, 0.62 आ जाता है। अब अगला 0.25 में 4.28 जोड़ते हैं, तो इसको भी हमने यहाँ पर करके दिखाया। जैसे 5 और 8 13, 2 2 4 1 5 आ गया, इतना 4.53 यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसी तरह से अगला सवाल भी प्यारे बच्चों ऐसे ही जोड़ के करना है भागे। इसके बाद में 0.70 है यहाँ पर, इसमें जोड़ेंगे तो 0.90 आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर प्यारे बच्चों 0.70 में ये जोड़ते हैं तो 1.07 आ जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर जोड़ते चले जाते हैं। इसके बाद में आ जाता 2.37 तो 2.37 में ये 0.20 जोड़ेंगे तो 2.57 आ गया।
इसके बाद 2.37 में 0.37 जोड़ेंगे तो 2.74 आ जाता है। तो आगे प्यारे बच्चों 2.37 है, इसमें 4.28 जोड़ेंगे, इसको हमने यहाँ करके दिखाया है। 2.37 में इसमें 7 8 15, 3 2 5 और 1 6, 4 2 6 आ गया। तो ये 6.65 यहाँ लिख करके हम कर लेंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों हम बाकी सवाल इधर से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर 15.75 है, इसको जोड़ेंगे तो 20 जोड़ेंगे तो 15.95 आ जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हम इस सारणी को भर सकते हैं। इससे अगला है यहाँ पर, यहाँ माइनस का निशान है। इसमें से प्यारे बच्चों इनमें से ये चीज़ दिखाई है, इसमें से हमने ये सभी घटाने हैं, फिर इसमें से घटाने हैं। इस तरह से जैसे यहाँ पर जो है देखते हैं हम ये पहले एक सवाल जो है करके दिखाया गया है यहाँ पर। अब अगला सवाल है 10.85 माइनस 3.80। इस सवाल को हमने यहाँ करके दिखाया है। यहाँ पर इसमें से हम ये घटा देंगे तो 5 आ जाता है 0 और 7.05 आ गया। 7.05 हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से अगला है 10.85 में 6.80 है, ये घटाया तो हमारे पास में ये आ जाता है 10 पॉइंट, इसकी में 8570 में से ये प्यारे बच्चों को हमने घटाया है यहाँ पर 7.03। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 3.82 आ जाता है। इसके बाद में है यहाँ पर 15.65 है, में से घटाया है 5.35 तो ये घटा के 10.3 आ जाता है। और फिर आगे 15.65 है, इसमें से यहाँ पर जो है 3.80 घटाने से क्या आया हमारे पास में 11.85। ये प्यारे बच्चों ये सवाल हमने यहाँ करके दिखाया है। यहाँ पर देखिए एक बार 15.65 है और 3.80 है। इसमें 5 में 0 है 5 आ गया, 16 में से 8 गया 1, यहाँ पर 4 रह गए थे, 4 में 3 गया 1 आ गया। इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों हम आगे सवाल कर सकते हैं। आगे 7.03 है, इसमें भी ऐसा ही है। 7.0 इसमें से 1.68 आ गया, 7.3 इसमें घटाया 3.80 यहाँ पर है, तो इसमें यहाँ पर दिखाया गया हमें 3.23 आ जाता है। तो प्यारे बच्चों आप इस सारणी को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे है शिल्पा ने 8.5 रुपये की एक पुस्तक खरीदी और 1.5 रुपये में एक पेंसिल खरीदी, उसे कुल कितने रुपए देने पड़े। प्यारे बच्चों ये 16वां प्रश्न है। तो इसमें हम यहाँ पर क्या है इन दोनों को जोड़ देंगे और इस तरह जोड़ करके हमारे पास में 10.00 यानी 10 रुपये आ जाते हैं। 17वां प्रश्न है अंकिता ने 50 किलोग्राम 750 ग्राम आटा और 15 किलोग्राम 650 ग्राम चावल और 7 किलोग्राम 275 ग्राम चीनी खरीदी। अंकिता के द्वारा खरीदा गया कुल भार ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्यारे बच्चों हम इन सभी को जोड़ देंगे। यहाँ पर इनको इस तरह से लिखेंगे और ऐसे जो जोड़ेंगे। इसमें इनको लिखते समय इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। आगे अंकिता द्वारा खरीदे गए आटे और चावल का वजन निकालिए। अब इसमें आटा जैसे 50.750 है, यहाँ चावल 15.650 है, इसको जोड़ते हैं तो इतना आ जाता है। चावल और चीनी का वजन याद कीजिए। इसी में भी ऐसा ही है, चावल का वजन जो है 15.650 है और चीनी का वजन 3.250 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास में 18.925 किलोग्राम आ जाता है। इसके बाद में प्यारे बच्चों रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरते समय प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, जैसे इसमें से एक घटाना है। इसमें हमने इनको यहाँ घटा को जो है यहाँ करके दिखाया है। जैसे 8.74 है, यहाँ पर 6.28 है, इसको हम यहाँ घटा के दिखा रहे हैं। 14 में से 8 गया 6 आ जाता है और यहाँ पर ये 6 रह गया, 6 में से 2 गया 4। इस तरह से इसको यहाँ लिख देते हैं। अगला इसमें पार्ट है जो सवाल का, इसमें भी हमने यहाँ पर 20.05 है, इसको घटा करके इतना आ जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर 11.5 है, यहाँ पर 12.5 है। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि 12.5 जो है माइनस का है, ये क्या प्लस का है। तो 12.5 संख्या बड़ी है तो हम इसको इसमें से घटाएंगे और -1.0 आ जाता है। तो इस संख्या किसकी होगी, माइनस की होगी। हमारा आंसर इसमें आएगा, माइनस में आएगा।
आ गया 20 मीटर है, एक 12.5 है, इसमें भी ऐसे 20 मीटर है, 20 के आगे 0.0 लिख लेंगे यहाँ पर और ये 12.5 लिखेंगे। इसमें से जब हम घटाते हैं तो यहाँ पर जो है हमारे पास में कितना आ जाता है, 7.5 आ जाता है। 7.4 रुपये हैं, 4.40 घटा देंगे तो 3.0 रुपये आ जाएंगे। इससे अगला 19वां प्रश्न है, आकाश 15 किलोग्राम फल खरीदता है, जिनमें से 10 किलोग्राम 200 ग्राम सेब है, वह सेब अंगूर हैं, अंगूरों का वजन ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, आकाश के द्वारा खरीदे गए कुल फलों का वजन कितना है, 15 किलोग्राम। यहाँ लिख लेंगे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आते हैं, इसलिए 15 के आगे 1 2 3 0, ये 3 0 हम लगा देंगे और इसके नीचे ये घटा देंगे। तो घटाने से हमें 4.8 किलोग्राम आता है। ये प्यारे बच्चों आ जाता है 4 किलोग्राम और 800 ग्राम अंगूर आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम अंगूरों का वजन जो है प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक विज्ञान व गणित की कार्यपुस्तिका तथा कक्षा 6 से कक्षा 10 तक साइंस फुल चैप्टर नोट्स व मैथ से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे।